दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की अब तक की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। ब्रेक पश्चात आप सभी का स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों शहर के सड़कों पर से गायब हुए जेब्रा क्रॉसिंग पर सिटी न्यूज ने महकमे का ध्यान खींचने पश्चात अब महकमा भी सचेत भूमिका में खड़ा हो गया है। हालांकि शहर यातायात विभाग ने इस गायब जेब्रा क्रॉसिंग का ठीकरा मनपा पर फोड़ा है, लेकिन अमरावती महानगर पालिका ने दावा किया है कि आगामी सप्ताह भर में शहर के सभी सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बिछा दिए जाएंगे। शहर के सड़कों पर से गायब हुए जेब्रा क्रॉसिंग की खबर आप सभी दर्शकों ने देखी है। यह खबर देख महकमा भी सचेत भूमिका में खड़ा हो आया है। शहर के सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग छापने की जिम्मेवारी मनपा की है। लगातार बीते 3 सालों से इस बाबत मनपा से अनुरोध हो रहे हैं, लेकिन मनपा के ओर से कोई कदम उठाया ही नहीं जा रहा। ये बात सोमवार को सिटी न्यूज से शहर के यातायात शाखा नियंत्रक ने कही। अमरावती शहर आयुक्तालय वाहतूक विभाग यांच्यातर्फे यांच्या वतीने मला महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांनी तसं ते काम चालू केलेलं आहे आणि लवकरच ते पूर्तता करतील अशी आशा आहे। कारण बऱ्याचशा महत्त्वाच्या चौकांमध्ये जे जसं इरविन चौक आहे, राजकमल चौक आहे, या ठिकाणचे झेब्रा क्रॉसिंग जिथे पादचाऱ्यांनी रस्ता क्रॉस करणं आवश्यक आहे झेब्रा क्रॉसिंग करून ते जुने झाल्या का जीर्ण झाल्याचं ते दिसून येत नाही सध्या। तरी त्यांचं तसंही पत्रव्यवहार मी केलेला आहे, त्यामध्ये पूर्तता करतील लवकरच। शहर यातायात शाखा जो चालान शहर में वसूलती है उसका 40% हिस्सा मनपा को इन्हीं कामों के लिए दिया जाता है, ताकि यह पैसा शहर के ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग आदि के काम आ सके। लेकिन यातायात महकमे के अनुरोध को मनपा दरकिनार कर देती है। यह भी यातायात विभाग ने सिटी न्यूज को बताया। मनपा ने भले ही यातायात महकमे का अनुरोध दरकिनार रखा हो, लेकिन सिटी न्यूज की मांग उन्होंने मान ली है। निगमायुक्त ने सोमवार को स्वयं उक्त आशय का दावा करते बताया कि अब जल्द ही शहर के सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग दिखेंगे। आशा है जैसा निगमायुक्त ने कहा वैसा ही होगा, ताकि शहर के यातायात में कुछ तो सुधार हो। सिटी कोतवाली पुलिस के गश्ती पथक ने रविवार की रात 2 नाबालिगों सहित 3 चोरों की गिरफ्तारी कर उनसे चोरी की वारदात को अंजाम देने में उपयोगी साहित्य भी जब्त कर लिया है। इन चोरों ने कईयों अपराध भी कबूल कर लिए होने का दावा पुलिस ने किया है। रविवार की रात गश्त लगा रहे कोतवाली पुलिस ने 3 चोरों की गिरफ्तारी कर ली। पकड़े गए तीनों चोरों ने शहर के शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, विवेकानंद कॉलोनी के कुछ घर आदि जगह चोरियां की होने का जुर्म कबूला है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग है। ये चोरों की तिकड़ी किसी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे से निकली थी। ये उनके पास से बरामद हुए टॉर्च, टॉमी आदि साहित्यों से उजागर हुआ है। चोरों की स्कूटी और 2500 रुपए नगद भी पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया है। विस्तृत जांच में पुलिस लगी है। दावा है कि कईयों चोरियों के खुलासे इन चोरों से हो सकते हैं। कोतवालीच्या डीपीने नाईट गस्तीच्या दरम्यान तहसील कार्यालयाजवळ 3 संशयित व्यक्तींना विचारपूस केली व त्यांच्यापासून काही टॉमी घरफोडीची हत्यारं
जप्त करण्यात आले। त्यांना जास्तीची विचारपूस केली असता त्यांनी रात्रीच्या दरम्यान शिव इलेक्ट्रिकल्स विवेकानंद कॉलनी इथे चोरी केल्याचे कबूल केले आणि त्यावरून तिन्ही इस्मांना काजापेठ पोलीस स्टेशनच्या हवाली करण्यात आले। अमरावती पुलिस आयुक्तालय की कमान कौन संभालेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अगले सप्ताह तक नए सीपी अमरावती का कार्यभार स्वीकार लेंगे। तब तक प्रभारी आयुक्त के रूप में डीसीपी सोमनाथ गार्गे काम देख रहे हैं, लेकिन शहर को इंतजार है किसी दबंग अधिकारी का जो शहर के अपराधियों पर भारी पड़े और शहर में कानून व्यवस्था कायम करे। देखते हैं किसके नाम पर मुहर लगती है। जो चर्चाएं बहरहाल है वो सिर्फ चर्चा ही है, बाकी कुछ नहीं। विगत हफ्ते के शनिवार को शहर के जवाहर रोड पर स्थित सारथी शोरूम में सांसी सेंधमारी की वारदात घटी थी। इस चोरी की वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी अभी तक दबोचे नहीं गए हैं। पुलिस को शक है कि यह चोर एमपी की ओर भागे हो। शहर के जयस्तंभ जवाहर गेट मार्ग पर सारथी शोरूम में 6.5 लाख रुपयों की सांसी चोरी के वारदात को 20 दिन पूरे होने को है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देकर भागे चोर अब तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से घटना के दिन मौके वारदात का पंचनामा किया था। डॉग स्क्वाड सारथी से दौड़ते दौड़ते साबनपुरा तक आया और रुक गया, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया है कि यह चोर यहां से एमपी जाने वाली गाड़ियों में बैठकर भागे हो। पुलिस की जांच उस दिशा में शुरू है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। शहर में होटलों और मंगल कार्यालयों के सामने लगता घंटों का चक्का जाम भी सिरदर्दी है। होटलों और मंगल कार्यालयों के सामने शादियां, अन्य समारोह के कार्यक्रम में बैंड बाजे बजाए जाते हैं। शादियां समारोह होटल या मंगल कार्यालय के भीतर चलता है, लेकिन बैंड बाजे उस होटल या मंगल कार्यालय के सामने बीच रास्ते पर बजते हैं। इस बैंड के ताल पर थिरकने वाले रास्ते पर ही अपनी पूरी खुशी उंडेल जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और यातायात आदि समस्याएं उपजती है, जिस पर नकल कसने की तैयारी पुलिस ने दर्शाई है। शहर की सड़कें जो पहले से ही अतिक्रमित है, शहर की यातायात जो पहले से ही चरमराई है, इनमें और इजाफा हो रहा है उन होटलों और मंगल कार्यालयों की वजह से, जहां इन होटलों और मंगल कार्यालयों के भीतर कार्यक्रम चलता है और बाहर तमाशे। शहर के होटल महफिल इन, इस होटल की बात बताए तो बता दें कि कैंप चौराहे पर यह होटल है और इस होटल में आए दिन शादियां या अन्य कार्यक्रम रोजाना होते हैं। लेकिन इस होटल के सामने ही बाराती या समारोह में आने वाले मेहमानों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगती है। मुख्य रास्ता रहकर भी यह रास्ता आधा वाहनों के अवैध पार्किंग से जाम तो बचा आधा रास्ता जाम होता है बैंड बाजों वालों से और इस बैंड के ताल पर थिरकने वालों से, जो घंटों तक रास्तों को ही पब समझकर झूमते रहते हैं। यही हाल शहर के कईयों होटल्स और मंगल कार्यालयों का है। शादी समारोह हो और नाच गाना ना रहे, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर किसी की चाह होती है कि बारात ऐसी हो कि सब देखे, बैंड ऐसा बजे कि सब थिरके। इसी चाव में हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन बैंड बाजा बारातियों के लिए और उनके वाहनों के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराने की जिम्मेवारी उन होटलों और मंगल कार्यालय वालों की है, जहां यह शादी या अन्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन शहर का कोई भी होटल वाला या मंगल कार्यालय वाले ऐसा नहीं करते। वो तो सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं और रास्तों पर घंटों का ट्रैफिक जाम सहना पड़ता है राहगीरों को। घोड़े, फटाके, बैंड और नाच गाना रास्तों पर ही होता है, जिससे इन रास्तों से गुजरना यानी सर्कस करने से खाली नहीं रहा। हर सड़क, जिस सड़क पर बड़ा होटल या मंगल कार्यालय है, वहाँ का हाल यही होता है। सिटी न्यूज ने यह बात पुलिस महकमे के समक्ष भी रखी और यातायात महकमे के भी। तो डीसीपी ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे पर वे होटल, मंगल कार्यालय तथा डीजे तथा बैंड वालों की संयुक्त बैठक बुलाकर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। अमरावती सिटी में शादी की बारात निकलती
वो हमने भी देखे कि कई जगह पे रोड ब्लॉक करते, लेकिन वो गैर कानूनन है। बारातियों को अगर सार्वजनिक रोड पे चलने का है तो किसी भी हालत में उन्होंने रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आधा रोड छोड़ के उन्होंने आधे रोड से बारात लेके जाना चाहिए और आधा रोड जो ट्रैफिक रेगुलर चालू रही थी उनके लिए छोड़ना चाहिए। अगर इसके आगे ऐसा अगर हमको रोड ब्लॉक करते हुए अगर बारात निकलते हुए दिखी या तो कोई भी प्रोसेसन हो तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसा ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो मंगल कार्यालय के ओनर्स है या तो उनके मैनेजर है उनको बुला के हम उनको एक तो पहले इंटीमेशन देंगे, नोटिस अदा करेंगे और उसके ऊपर वो नोटिस के ऊपर वो अमल नहीं करते तो उसके बाद में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको तो बाध्य करेंगे कि वो आधे रास्ते से वो बारात निकाले और आधा रास्ता वो आम पब्लिक के लिए खुला रखे। ऐसी हमारे आगे के लिए कोशिश रहेगी। शहर के लगभग सारे होटल और मंगल कार्यालयों के सामने उस वक्त बड़ा बुरा हाल होता है यातायात का। महकमा समय रहते इस पर ध्यान दे तो ही बेहतर होगा, वरना सीजन निकल जाने के बाद समझाइश होंगी तो सांप जाने के पश्चात लाठियां पीटने की ही बात चरितार्थ होगी, उससे ज्यादा कुछ न होगा। महकमा इस ओर जरा गंभीरता से ध्यान देकर हो रही नाहक त्रासदी से नागरिकों को मुक्ति दे। जिले के चांदूर बाजार में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। पुलिस का बंदोबस्त लगातार शहर पर नजरें गड़ाए है ताकि कोई विपरीत घटना ना घट सके। क्षुल्लक विवाद से यह माहौल चांदूर बाजार का बिगड़ गया है। थूकने को लेकर हुए मामूली विवाद में मारपीट की वारदात सोमवार की सुबह चांदूर बाजार में घटी, जिसके बाद पुलिस ने शहर में पुलिस बंदोबस्त और गश्त बढ़ा दी है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। मामले में घायल 2 लोगों पर इलाज हो रहे हैं और चांदूर बाजार में तनाव व्याप्त है। शहर के अंबेडकर नगर क्षेत्र में अवैध धंधों वालों के गुंडई से नागरिक परेशान हैं। पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत से यहां अवैध धंधे उफान पर है, ऐसा सीधा आरोप यहां के नागरिक और महिलाएं पुलिस पर लगा रही हैं। पुलिस आयुक्तालय के गाड़गे नगर पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी आरोपियों के घर बैठकर गिली सुखी पार्टियां करते हैं और पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त आरोपी इस क्षेत्र में गुंडई करते हैं। यह खुलासा आंबेडकर नगर इलाका के नागरिकों ने किया। फ्लॅट आहे, फ्लॅटच्या बाजूला ओपन प्लेस आहे, ते गार्डनची जागा आहे। त्याच्यात लोकांनी अतिक्रम बसून अवैध धंदे तिथं चालू केले आणि राहणे चालू आहे। म्हणजे गांजा विक्री आहे तिथं, दारू विक्री आहे आणि लोक बसतात तिथं दिवसभर किती त्याच्या शिक्षणाचे पोरं आहे। त्याबद्दल आम्ही आयुक्तात तक्रार केली। बाकीचे लोक घरही असून तिथं आहेच आहे राहिले आणि तांबेकर आहे तो तर दारू पिऊन बिलकुल तिथं पडलाच असते। त्यानं मला मागच्या वेळेनं मारलं सुद्धा, तांबेकर साहेब मारलं सुद्धा मला, साहेबराव तांबेकर त्याच्या बायकोनं त्यानं मारलं सुद्धा। पोलीस स्टेशनला गेलो ते लोक आले नाही तिथं कारवाई करायला, काहीच नाही। जिन आरोपियों के घर पुलिस की बैठक है वो आरोपी इस क्षेत्र में वर्ली मटका, जुगार, दारू गांजा बिक्री आदि अवैध धंधे करते हैं। इन आरोपियों को पुलिस का अभय और आशीर्वाद प्राप्त है। यह संगीन आरोप इस क्षेत्र के नागरिकों का है। इन नागरिकों की गुहार है कि पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ इस और ध्यान देकर आरोपियों के गुंडई से आम आवाम को निजात दिलाए। इरविन डफरिन के बदहाली का प्रमुख कारण यहाँ के रिक्त पद है। 400 से ज्यादा पद इरविन डफरिन में रिक्त पड़े हैं, जिस और ना आरोग्य महकमे का ध्यान है ना जनप्रतिनिधियों का। इरविन डफरिन यह 2 अस्पताल जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल है, लेकिन इन अस्पतालों पर सरकार की अनदेखी ही हो रही है। 400 से ज्यादा पद यहाँ कईयों सालों से रिक्त है, जिससे इन अस्पतालों का कामकाज कैसे चलता होगा यह सोचने की बात है। इरविन अस्पताल में क्लास 1 के 15, क्लास 2 के 1, क्लास 3 के 32 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 132 पद रिक्त है। सफेद हाथी की तरह खड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी 7 क्लास 1 अधिकारी, 8 क्लास 2 अधिकारी, 126 क्लास 3 और 80 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जरूरत है। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा पद खाली है, जिन्हें तात्काल न भरा गया तो आरोग्य व्यवस्था अभी जितनी लाचार है उससे गई गुजरी हालात इन अस्पतालों की होकर रह जाएंगी। जिले के सभी जनप्रतिनिधि क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे पता नहीं। शायद किसी को इस बात की चिंता या परवाह ही नहीं होगी।
अमरावती विद्यापीठ का अंकवृद्धि मामला पूरे राज्य और देश में गहन चर्चा का विषय बना है, तो दूसरी ओर शहर के पीडीएमसी अस्पताल में भी अंकवृद्धि घपला हुआ होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच शुरू हो गई होने का दावा पीडीएमसी के व्यवस्थापन ने किया है। अमरावती विद्यापीठ का अंकवृद्धि घोटाला देश भर में डंका बजा रहा है। विद्यापीठ की साख इस अंकवृद्धि घोटाले ने दांव पर लगा दी है। उधर और एक घपला प्रकाश में आ रहा है। विद्यापीठ के राह पर पीडीएमसी अस्पताल भी है। पीडीएमसी में भी अंकवृद्धि घोटाला हुआ, यह खुलासा स्वयं पीडीएमसी के डीन डॉक्टर जानी ने किया। प्रकरणाबद्दल जे इथे घडलेलं आहे फर्स्ट MBBSच्या विषयामध्ये त्याची सखोल चौकशी करण्याकरता त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि त्या समितीचं कार्य सुरू आहे। समितीचा जेव्हा रिपोर्ट येईल त्या रिपोर्टच्या नुसार बाकीची पुढची ॲक्शन या महाविद्यालयातर्फे घेण्यात येईल आणि जर कोणी दोषी आढळलं, त्याच्यामध्ये विद्यार्थी दोषी आढळले किंवा कर्मचारी दोषी आढळले तर त्याच्यावर रीतसर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा उत्तर पत्रिकाएं छात्रों को मुहैया कराकर इस अंकवृद्धि मामले को अंजाम दिया गया होने की खबर है, जिसकी जांच पश्चात और कुछ संगीन खुलासे होना तय है। शहर के नवाते मार्ग पर खुले मैदान पर अतिक्रमण कर अपना कबाड़ का दुकान और कबाड़ के दुकान के आड़ में चोरी का सामान खरीदने वाला भंगारवाला पुलिस और मनपा पर भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भंगारवाला छाती ठोक कर कहता है कि मैं सबको खिलाता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पुलिस और मनपा के कईयों को पैसे खिलाता हूं, इसलिए मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यह छाती ठोक कर कहता है नवाते के खुली जगह पर अतिक्रमण कर कबाड़ के आड़ में चोरी का माल खरीदने का धंधा करने वाला यह भंगारवाला। मनपा और पुलिस सच में इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिगाड़ पाती तो इसे कब का इस बीच चौराहे से हटा दिया जाता, यह हवाला देते परिसर के नागरिक भी पुलिस और मनपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नवाते चौराहे पर शुरू कबाड़ के आड़ में चोरी का माल खरीदने का यह खेल कब तक चलेगा, यह सवाल भी इस क्षेत्र के नागरिक जाहिर रूप से मनपा और पुलिस से पूछ रहे हैं। रविवार की रात परतवाड़ा अचलपुर मार्ग पर संजीवनी अस्पताल के समीप विरुद्ध दिशा से दौड़ते आई दो दुपहिया आमने सामने भिड़ गई। इस भिड़ंत में दोनों दुपहिया के चालक और एक दुपहिया के पीछे बैठा युवक, ऐसे कुल 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल रवाना कर सड़क दुर्घटना दर्ज कर ली है। आगे की जांच जारी है। शहर के नवाते चौराहे से सटा रेलवे अंडरपास आखिर कब तक ऐसा ही त्रासदियों भरा रहेगा, यह सवाल इस क्षेत्र के नागरिक पूछ रहे हैं। इस नवाते अंडरपास के श्रेय का ढोल सभी ने पीटा, लेकिन काम अधर में लटका है, इस और किसी का ध्यान नहीं, यह आरोप नागरिकों का है, जिसके जवाब नागरिक जाहिर रूप से मांग रहे हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका उर्स शहर में भी धूमधाम से मनाया गया। भव्य जुलूस, लंगर, शरबत वितरण आदि विविध कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में शहर के नागपुरी गेट में संपन्न हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर इनका 803वां सालाना उर्स शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के नागपुरी गेट क्षेत्र में शरबत वितरण, लंगर ऐसे विविध कार्यक्रमों के आयोजन हुए। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म बांधव इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। पुराने सदाबहार गीतों का अपना ही एक अलग मजा है। समय समय पर इन गीतों को इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर द्वारा सुनाया जाता है। बीते रविवार को भी इन भूले बिसरे गीतों के सादरीकरण का आयोजन हुआ था। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरी यादों में डोले बहार बन के। सुहाने सपने यादों के खजाने में कीमती वस्तुओं की भांति सजाकर संवार कर रखे जाते हैं। रोजमर्रा की आपाधापी से जब भी समय मिलता है तब हर कोई सपनों की दुनिया में सरक जाना पसंद करता है। कोई पुराने एल्बम निकालकर तो कोई गीतों की दुनिया में खो जाता है। इस सपनों की दुनिया में सरक जाना तो आसान है,
लेकिन वापसी बड़ी कठिन है। फिर भी हर कोई बीते लम्हों को याद किए बिना नहीं रहता। दीवानगी भी ऐसी कि ठेठ दुबई से अमरावती फोन करके लोग पुराने गीतों की महफिल को शुभकामनाएं देते हैं। दिनांक 26 अप्रैल रविवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर द्वारा 21 हिंदी मराठी गीतों की महफिल सजी। श्रोताओं ने अपने कर्णरिंद्र तो किए ही, साथ ही गीतों से जुड़ी अपनी यादों से भी सभी को परिचित करवाया। दर्शकों, बुलेटिन में देखेंगे अब तक की कुछ और खबरें। शहर से प्रकाशित होकर पश्चिम विदर्भ में अग्रणी बना बहुरंगी प्रतिदिन अखबार अपने तीसरे दशक में पहुंच गया है। प्रतिदिन अखबार के 2 दशक के सफर पर विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण मंगलवार की दोपहर 12:57 से सिटी न्यूज पर शुरू होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रतिदिन अखबार के 2 दशक के सफर को लेकर मान्यवरों ने अपनी राय रखी है। तो देखना ना भूले प्रतिदिन अखबार के 2 दशक का सफर सिर्फ सिटी न्यूज चैनल पर मंगलवार की दोपहर ठीक 12:57 पर। प्रतिदिन अखबार ने जिस राह में बढ़ाया है, अमरावती वासी सदैव उसकी युगों युगों तक ऋणी रहेंगे। महाराष्ट्र के चेतना पुरुष बाल गंगाधर तिलक के प्रखर वृत्त पत्र केसरी की तर्ज पर क्षेत्रीय व ग्रामीण पत्रकारिता पर जोर देने, जमीन से जुड़ी जनता की दैनंदिन विचारों को अभिव्यक्ति देकर सक्रियता से उनके विकास हेतु सरकार व जनता के बीच संवादहीनता को खत्म करने की सोच के साथ 2009 में वृत्त केसरी शुरू कर पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ दिया। उनके छोटे भाई जयराम आहूजा व उनकी टीम इस रचनात्मक पत्रकारिता के दायित्व को निभाने में सफल हुई। केसरी के संपादकों के गुण स्वयं के लिए फकीरी, जनता के लिए सर्वस्व अर्पण के आदर्श नानक भाई में भी निहित हैं। अब बारी आज के कार्टून कोना की। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। चलिए अब देते हैं उन सभी को बधाइयाँ जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं बुलेटिन के सुर्खियों पर।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।